अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस ला रहे हैं वो है ज़हनी सेहत और ताल्लुम। तो ज़हनी सेहत क्या होती है कि ज़हनी लिहाज से हर तरह से सेहतमंद होना, और जैसे ज़हनी सेहत बेहतर होगी ताल्लुम जो है वो उतना ही ज़्यादा असर पज़ीर होता है और ज़्यादा बेहतर होता है। और हम कह सकते हैं कि ज़हानत के हवाले से हम बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम में तक़सीम कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि औसत यानी मतवसत किस्म के बच्चे जो औसत से कम होते हैं लेकिन औसत से बेहतर भी होते हैं, यानी इनको हम कह सकते हैं कि औसत के हवाले से यानी बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं होते हैं, दरमियाने दर्जे के बच्चे होते हैं। और उनका ये होता है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर दूसरे जो बच्चे हैं उनको माज़ूर बच्चे, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माज़ूर बच्चे होते हैं। और तीसरी किस्म जो होती है वो होती है ज़हीन, और ज़हीन के बाद जो किस्म आ रही है वो कहलाती है फ़तीन, यानी जो बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे होते हैं, आम दर्जाए ज़हानत से बढ़कर उनमें ज़हानत होती है, उसको हम कहते हैं फ़तीन बच्चे। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि हर तरह के बच्चों के लिए तालीम और तरबियत के हवाले से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की तरकीबें लड़ाना पड़ती हैं और बच्चों को पढ़ाई करवाना पड़ती है, सिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है कि शुरू उम्र से ही बच्चों को मोहब्बत का रवैया उनसे इख्तियार किया जाए ताकि बच्चों को किसी किस्म का एहसास कमतरी ना हो और उनकी शख्सियत में एक तरह का एतमाद पैदा हो और दूसरों के मुतल्लिक भी वो एतमाद रखते हों और उनमें ऐसा रुझान या रुझान जो है वो नशोनुमा पा सके जिससे उनके हम कह सकते हैं कि ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो, वो किसी से डरे सहमे ना रहें, परेशान ना रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बल्कि ये है कि सही तरीके से, सही प्यार मोहब्बत से उनकी शख्सियत जो है उसको सही तौर पे परवान चढ़ाया जाए। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे की शख्सी कदर व कीमत का एतराफ़ करना चाहिए, उनको अपनाइयत का एहसास दिलाना चाहिए, उनमें ये एहसास मुस्तहकम हो कि वो हमारे अपने बच्चे हैं और उनमें किसी किस्म का डर या खौफ ना हो। और हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है उसको हम खुसूसी उसकी शख्सियत जो है उसके हवाले से उसमें जो खूबियाँ पाई जाती हैं उनका एतराफ़ करें, और अगर उनमें किसी किस्म की कोई ख़ामियाँ हैं तो उस हवाले से हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं, उनको प्यार से, तसल्ली से, दिलासे से हम उनको, अगर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा जो है उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती है या वो तोतला है तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय पूरी मोहब्बत से हम पूरी शफ़क़त से उसके साथ पेश आएँ ताकि उसको एतमाद पैदा हो और उसकी शख्सियत जो है वो किसी कजी का शिकार ना हो। इसी तरह से अगर ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से अगर उसमें कोई कमी है, कोताही है, तो बजाय इसके कि उसको हम खुद भी मजाक का निशाना बनाएं और दूसरे तलबा जो हैं उनको भी शय मिले कि वो उन बच्चों को मजाक उड़ाएं, हम उनकी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए उनके लिए हमदर्द और मोहब्बत देने वाले उस्ताद हों, शफ़क़त देने वाले उस्ताद हों, और दूसरे तलबा जो हैं उनमें भी ये एहसास पैदा करें कि अपने साथियों का हर लिहाज से ख्याल करना है, एहसास ज़िम्मेदारी का सबूत देना है। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है तो उनके साथी जो हैं वो उनमें उनके लिए मददगार साबित हों बजाय इसके कि उनके तालीमी अमल में रुकावट पैदा हों। अगर आईसाइट का मसला है तो हम बच्चों के पेरेंट्स को मतवज्जो कर सकते हैं कि वो बच्चों को डॉक्टर से मिलवाएं। अगर समात का कोई मसला है या किसी किस्म का भी शख्सियत में कोई मसला आ रहा है तो हम इस मसले के हल के लिए उसके वालिदैन से भी रब्ता कायम कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम उनके जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प आउट कर सकते हैं कि इन बच्चों के साथ मोहब्बत का रवैया इख्तियार करें। और इसके साथ साथ बच्चों में ये एहसास पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल किया जाए और दूसरों की शख्सियत का एहतराम भी उनके दिलों में पैदा किया जाए। अगर हर बच्चे को हम उसकी शख्सियत के एतबार से तवज्जो दें, उसको इस तरह से उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, कहीं भी उनका मजाक उड़ने ना दिया जाए बल्कि उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया इख्तियार किया जाए। इसके साथ साथ उन बच्चों को हम आपस में बाहमी ताउन का जज्बा भी हम सिखाएं कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है और वो एक दूसरे के साथ मददगार साबित हो सकते हैं। बाद बच्चे कह सकते हैं कि माली लिहाज से कमज़ोर हैं या जिस्मानी लिहाज से उनमें कोई कमी कोताही है या किसी भी हवाले से, तो दूसरे बच्चे जो हैं वो उनके मददगार साबित हों। इस तरह से हम उनकी ज़हनी सेहत का एहतमाम कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे तख्लीकी सलाहियतें रखते हैं, मुख्तलिफ हवालों से हर बच्चा, चूँकि कहा जाता है कि हर बच्चे की सलाहियतें अल्लाह ताला ने डिफरेंट रखी हुई हैं और सब लोगों को कोई ना कोई ऐसी सलाहियत दी होती है जो कि दूसरों से अलग और मुख्तलिफ होती है। तो अगर कोई बच्चा तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करता है तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से हमने उसको बकअप करना है, उसको ज़्यादा हमने मुस्तहकम करना है, उसकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उनको उजागर करना है और इस तरह से उनके तख़य्युल के इजहार का मौका भी उनको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा ड्राइंग में, पेंटिंग में बेहतर है, कोई बच्चे कार्टून बनाने में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे जो हैं वो कलरिंग में अच्छे होते हैं। खेल के हवाले से भी हम कह सकते हैं कि बच्चों की ये मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। कोई बच्चा जो है वो ताकत के इजहार में अपनी शख्सियत का इजहार करता है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्रेशन का शिकार होते हैं। तो इन तमाम बच्चों में जो भी सलाहियत है उसको हमने उजागर करना है, उनको बासलाहियत, उनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करना है और बच्चों को ज़्यादा बेहतर तौर पर एडजस्टमेंट करने के काबिल बनाना है। फिर ये है कि बच्चे जो होते हैं वो तजस्सुस का शिकार होते हैं और हम कहते हैं कि हर बच्चा जो है नए से नए सवालात करता है। बाज़ का ये होता है कि क्लास में जब बच्चे कोई सवाल कर रहे होते हैं तो टीचर जो है वो उसके साथ कोई अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करते हैं। तो बच्चों में चूँकि तजस्सुस का मादा बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इस हवाले से बच्चों को सवाल करने की इजाज़त होनी चाहिए और आपको चाहिए एज़ अ टीचर कि उन बच्चों के इन तजस्सुस के जज्बात का इजहार करते हुए अगर वो क्वेश्चनिंग करते हैं तो उनके सवालों के जवाब दें और उनकी आम ज़िंदगी से रिलेट करें। इसके साथ साथ बच्चों में जो है मेहनत का जज्बा भी डालना चाहिए। बच्चे जो हैं वो हर काम में मेहनत करें। आजकल जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम बच्चों में तजस्सुस भी बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको मेहनत का आदी भी बनाते हैं और इस मेहनत के ज़रिए से वो बहुत कुछ सीखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे किसी टीम का हिस्सा होते हैं तो इस टीम में शामिल होकर वो अपने कप्तान के अहकामात की भी फरमाबरदारी करते हैं और टीम में मिलकर एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए जब वो गेम खेलते हैं तो इस तरह से उनमें बहुत उनके जज्बात की भी तस्कीन हो रही होती है और उनकी खुद नुमाई की भी तस्कीन हो रही होती है, क्योंकि वो जब कामयाब हो रहे होते हैं तो उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके तहसीन की जाती है, उनको शाबाश दी जाती है, इनामात भी मिलते हैं। तो इस तरह से बच्चों की जज्बा खुदनुमाई का भी इजहार हो जाता है और इस तरह से उनको मौका मिल जाता है कि वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा नुमायाँ कारकर्दगी उनमें है और जब वो कामयाब होते हैं कामरानी का एहसास जो है उनमें उनके इन जज्बात की तस्कीन करता है। इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं कि सेहत मंदाना खेल जो हैं उनमें शामिल करना चाहिए बच्चों को। उनकी सेहत के हवाले से हमें देखना चाहिए कि कौन से बच्चे जो हैं वो किस किस्म की सलाहियत रखते हैं और किस किस्म के खेलों में हिस्सा लेके वो अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बाद बच्चे जो हैं वो जिस्मानी मुशक्क़त नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को हम ज़हनी खेलों में भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे पज़ल गेम्स होती हैं या शतरंज है या इस तरह की मुख्तलिफ़ तालीमी ताश है। हम इस तरह से भी बच्चों को गेम के ज़रिए सेहतमंद सरगर्मियों में उनको मशगूल कर सकते हैं। और जो बच्चे जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद हैं और जिनमें ताकत का ख़जाना है उनको हम मुख्तलिफ़ टीम्स का हिस्सा बना सकते हैं। साइकिलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और इसके साथ साथ एथलेटिक्स का भी वो हिस्सा बन सकते हैं, जिमनास्ट बन सकते हैं। यानी हर बच्चे को हम अगर उनकी सलाहियतों के मुताबिक हम उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने दें तो इस तरह से बच्चों में माशरती रवैये भी पनपते हैं और हम ज़्यादा बेहतर तौर पे बच्चों को सिखाने के अहल होते हैं। और कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो जब बच्चों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल करेंगे, हम उनको खेलकूद के ज़रिए सिखाएंगे तो यकीनन बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर सीख सकेंगे और उनके जहन भी, जिस्म के साथ साथ जहन भी उनके सेहतमंद रहेंगे। वैसे भी कहते हैं कि खाली दिमाग कारखाना शैतान होता है, तो इस हवाले से हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी तौर पर मसरूफ़ रखना होता है ताकि वो अपनी तालीम व तअल्लुम में मसरूफ़ हो जाएँ। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे जो होते हैं चूँकि वो बहुत जल्दी में अपना काम ख़त्म कर लेते हैं और फ़तीन बच्चे जो होते हैं स्पेशली उनके हवाले से मैं बात करूँगी
कि ये बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना काम जल्दी से ख़त्म करके दूसरे बच्चों को तंग करना शुरू कर देते हैं, डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हमें एक्स्ट्रा कामों में लगाना चाहिए ताकि उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उजागर कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ कर सकें। उनके लिए हम अलग से थोड़ा सा एहतमाम कर सकते हैं ऐसी सरगर्मियों का। दूसरी क्लास की निस्बत हम उनको ज़्यादा काम दे सकते हैं, उनको पढ़ने लिखने के हवाले से या याद करने के हवाले से, या उनको हम किसी गेम में मशगूल कर दें, क्विज़ कंपटीशन में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब उनको लगा देते हैं तो इस तरह से वो ज़हनी तौर पर शरारत की तरफ नहीं जाते बल्कि वो मस्बत सरगर्मियों में अपना जहन इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। और उम्मीद है उस्तादों के लिए ये तमाम बातें जो हैं मुस्तकबिल के जो टीचर्स बनने जा रहे हैं उनके लिए ये बातें मशल राह होंगी और इंशाअल्लाह वो कामयाब उस्ताद बनेंगे। ओके देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।